जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा नेता रिजवान क्रांतिकारी भाई बीजेपी का दोहरा चरित्र को लेकर काफी कुछ कहा है। वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि भाई बीजेपी जो है कि झारखंड में छात्रों के लिए हितैषी बनकर खड़ा है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज किया है, भाई बीजेपी का चेहरा बताता है कि बीजेपी की राजनीति किस प्रकार है। खैर आगे आप लोग को जो भी बात सुनना है, रिजवान क्रांतिकारी का वीडियो आप लोग देखिए और समझिए कि वो क्या कहते हैं। और स्पष्ट रूप से जो है बाबूलाल मरांडी को उन्होंने न्योता दे डाला कि आप जो है कि भाई बीजेपी में रह के झारखंड के हित का बात नहीं कर सकते हैं। आप जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आइए, आपका जो है कि मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अभी एक चाचा जो है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर चंपई सोरेन भाई बीजेपी में गए हैं और बीजेपी में उनका क्या हसर है, ये बात जो है सबके साथ और सबके सामने जग जाहिर है। तो इसीलिए रिजवान क्रांतिकारी जो है कि स्पष्ट रूप से बीजेपी का दोहरा चरित्र के बारे में इस वीडियो में जो है कि भाई उन्होंने खुलकर बात किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें कि आखिर रिजवान क्रांतिकारी जिस बात को कहा है वो सही है या फिर और कुछ है। चलिए आप लोग पहले वीडियो देखिए। नमस्कार, जोहार। मैं रिजवान क्रांतिकारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छोटा सा सिपाही। आज दिन भर बड़ा मीडिया में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दोहरा चरित्र का परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि इस राज्य में अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा मैंने सुना कि किसी टेलीविज़न में उसने किसी न्यूज़ वाले को जो अपना स्टेटमेंट दिया है किसी न्यूज़ चैनल में, उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन जी अराजकता का माहौल बनाकर रखा है, अराजकता का माहौल बनाकर क्रिएट करके रखा है। तो बाबूलाल मरांडी जी को समझना चाहिए कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो पूरे देश में माहौल खराब करके रखा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में जैसे ही जेपीएससी का मामला आया, उसने फौरन एक्शन लिया और तुरंत जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उनको बर्खास्त करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि भारत में अगर कोई संवेदनशील नेता है, अगर युवाओं के प्रति जो सोच रखने वाला नेता है, वो कोई और नेता नहीं बल्कि हेमंत सोरेन जी है। लेकिन आप कहते हैं कि अराजकता का माहौल। राजधनवार में जाकर देखिए बाबूलाल मरांडी जी कि राजधनवार का क्या माहौल है। सड़क नहीं बनी है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन आप हैं कि रांची में रहकर केवल भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। मैं तो आपको निवेदन करूंगा सर कि आप आ जाइए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, चूंकि झारखंडियों को सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा दे सकती है, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में दे सकते हैं। आप निवेदन करेंगे, आप आ जाइए, हम लोग आपको सम्मान पूर्वक रखेंगे। देखिए चंपई चाचा गए हुए हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है, ये चंपई चाचा का हृदय बताता होगा। दूसरी बात, आप जो ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जो जेपीएससी का घेराव किया गया था, अरे जेपीएससी का घेराव नीट पर आप लोगों ने क्यों नहीं बात किया? क्या नीट में आपके बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे? क्या राजधनवार, बाबूलाल मरांडी जी से भी पूछना चाहूंगा, क्या राजधनवार के बच्चों ने, राजधनवार के छात्र छात्राओं ने नीट का एग्जाम नहीं दिया था? नीट की परीक्षा नहीं दी थी? दिया होगा। लेकिन आप, चूंकि आपके आला कमान, आपके आका दिल्ली में बैठे हैं, तो इसीलिए आपने कहना और गुस्ताखी करना सही नहीं समझा। ये दोहरा चरित्र झारखंड के लोग जानते हैं बाबूलाल मरांडी जी, और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के लोगों ने नकार दिया है और बहुमत देने का काम हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में किया है। और आगे भी अभी 25 साल तक हम लोग इस राज्य में रहेंगे और बेहतर रूप से रहेंगे। जंतर मंतर पर आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा भारत शर्मसार हो चुका है कि छात्र जो किसी देश का भविष्य होता है, छात्र और नौजवान किसी देश की दिशा को तय करने में अपने योगदान को देता है, लेकिन आज छात्रों के ऊपर जो बर्बरता तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है, यह शर्मसार करने वाली घटना है। छोटा सा तो मांग था उन लोगों का, छात्र छात्राओं का छोटा सा तो डिमांड था महोदय। क्या डिमांड था? कि आकर बात करे। लेकिन किसी भी मंत्री के हिम्मत नहीं हुआ, किसी मंत्रियों के दिल में और किसी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं में यह हिम्मत नहीं हुआ कि जंतर मंतर में जाकर छात्रों से दो टुक बात कर लें। यह आपका तस्वीर है। आप डर चुके हैं, छात्राओं के इस उलगुलान से डर चुके हैं। आपको समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि इसी नौजवानों ने आपको चुनने का काम किया है,
लेकिन यदि आप अंग्रेजों वाली नीति अपनाएंगे तो भारत के लोगों का इतिहास भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत के लोग लड़ना स्वीकार करते हैं और दमनकारी नीतियों के खिलाफ उलगुलान करना जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोगों ने भागीदारी तय किया था, सिख भाई ने अपने योगदान को जाकर दिया है जंतर मंतर में, आप उनको भी देशद्रोही के लिस्ट में रखिए। आपके तो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देशद्रोही है ये लोग धार्मिक विरोधी है, धर्म विरोधी है। जितने लोग जा रहे हैं सब धर्म विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नतमस्तक होकर बात करें तो देशभक्त, और उनके विपरीत बात करें तो देशद्रोही। ये आपका चरित्र है। अराजकता का माहौल बाबूलाल मरांडी जी आप लोग फैलाकर देश में रखे हैं। हेमंत सोरेन जी इस देश के बड़े नेताओं में से शुमार किए जाने लगे हैं, इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग बिल्कुल इस राज्य के हितार्थ के लिए देश के नौजवानों के साथ हमारे हेमंत सोरेन जी भी खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं और जरूर इनकलाब पैदा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद।